तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी काफ़िया ऑफिशियल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 परीक्षा के लिए, जो कि अभी आपका चल रहा है। 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो 2 दिन एग्ज़ाम हो चुका है और इन 2 दिनों में मैंने एनालाइज़ किया है कि आपका जो आर्टिकल का जो आपका चैप्टर है जीके जीएस में, यानी कि अनुच्छेद से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपका बन रहा है एग्जामिनेशन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको ऊपर जो है एक वीडियो लाया जाए, जिसमें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसको आपको दिखाया जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ आपके लिए आर्टिकल से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। इससे आपका फिक्स है कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, आपको पता होना चाहिए एमटीएस में। तो उस हिसाब से 3 से 6 मार्क्स का आपको जो यहाँ पर दिलाने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है, आप इसको देख कर ही अपने एग्जामिनेशन में जाइएगा। बाकी आपको बता दें कि ये जो है सीएचएसएल में भी काम आएगा, सीजीएल में भी काम आएगा और एसएससी के और भी जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें भी आपका काम आने वाला है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाएगा तो ऐसे ही मैं मतलब कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़ को, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर दे फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने बोला था कि आपका जो है अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद अनुसूचित है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। टोटल आर्टिकल और जो अनुसूची है वो कितना है वो आपको बताना है संविधान के अनुसार। तो जब संविधान आपका निर्माण किया गया था तो उस समय जो है आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसके लिए इसके आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में आपका जो अनुच्छेद है वो भी बढ़ चुका है और अनुसूची भी आपका बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन जब संविधान तैयार हुआ था तो उस समय जो आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, देखिए वर्तमान वाला भी आ गया। तो वर्तमान की अगर बात की जाए तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद है फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो धाराओं की टोटल संख्या जो है आपका 356 है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, 356 नहीं 395, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 395 अनुच्छेद धारा है टोटल, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 1 में ही बताया गया था कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ठीक है। नागरिकता संबंधी अगर प्रावधान पूछे कि कौन में है तो याद रखना है आपको अनुच्छेद 5 से लेकर के जो 11 है, ठीक है, उसमें जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान आपका है, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 से लेकर के 11। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है किस मतलब अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि अनुच्छेद जो 12 से लेकर के 35 है उसमें आपका भारतीय संविधान को नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करती है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। नेक्स्ट याद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। जो समाज के कमजोर वर्ग है उनके आरक्षण के लिए उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा संविधान का जो अनुच्छेद है वो आपका प्रदान करता है, जो कमजोर वर्ग है उनके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद जो 16 है वो कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर है इसमें बात, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 याद रखिएगा। उसके बाद है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो आपको याद होना चाहिए, काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार रिपीट होता है। अनुच्छेद जो 17 है वो आपका अस्पृश्यता से रिलेटेड है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है। तो अनुच्छेद इसका 17 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद जो 57 है उसमें राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में आपका जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें फिक्स है कि आपका एक नए क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 भी मिल सकता है, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जो 19(1) है वो आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि उसमें जो प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अगर पूछा कि कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 24, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 29 में ये बात आपकी कही गई है, अनुच्छेद 29 याद रखिएगा। आप ट्रिक भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, कोई लॉजिक लगा लीजिए ताकि आपको जो है लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक बार आप याद करके जुड़ जाइएगा, 20 का 20 आप देख लीजिएगा, पक्का गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो इसका याद रखिएगा अनुच्छेद जो 32 है, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है आपका, ये मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय होता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसमें ये बात कही गई है। उसके बाद 16 नंबर यहाँ पर, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है आपका, वो अनुच्छेद जो 36 से लेकर के जो 51 है उसके, उसमें आपका ये किया गया है, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अनुच्छेद का जो, सॉरी यहाँ पर जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया, किसके संविधान से लिया गया। तो ये भी आप याद रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर संविधान से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये भी आपका पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था। तो आयरलैंड आप याद रखिएगा कि आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 39 में वर्णित है, यानी कि अनुच्छेद 39 में इसकी बात कही गई है कल्याणकारी राज्य की, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है। तो जो आपका संविधान अनुच्छेद नंबर जो आपका 40 है, ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो है आपका राज्य सरकारों को जो है ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए सेकंड लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जो आपका अनुच्छेद 51A है, ठीक है, उसमें जो है आपको मौलिक अधिकार, मौलिक जो कर्तव्य है उसको जोड़ दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन उस टाइम हुआ था और उसमें जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ दिया गया था। अब 42वां संविधान संशोधन पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 1976 आप याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की अगर बात की जाएगी तो 51A, जैसा कि ऊपर बताया गया कि 51A के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया था संविधान में संशोधन करके। 42वां संविधान संशोधन वो था जो कि 1976 में किया गया था, ठीक है, तो उसको जोड़ करके जो उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया था, तो ये आपका 51A से संबंधित है। तो ये मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया फ्रेंड्स। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, 20 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कुछ अपना माइंडसेट लगा लीजिए, कुछ अपना मतलब लॉजिक लगा लीजिए, ताकि वो आपके मतलब माइंड में याद रहे, ठीक है। और एग्जाम देने जाइएगा तो पक्का है कि आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी आप एग्जाम दे करके आओ और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इससे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं, ठीक है। और बताना फ्रेंड्स कि अगर आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बना करके दे दूंगा। बस आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ कंटिन्यू किया जाए, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।